भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिलावर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, अब कश्मीर मुख्य धारा में आ चुका है और हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना है। नड्डा ने पूर्व सरकारों पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के लोगों के साथ दगा किया, जबकि भाजपा और जनसंघ हमेशा इस धरती के साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा, आज श्रीनगर की घाटी में मतदान प्रतिशत 58% और 60% तक पहुंच गया है, जो पहले केवल 8% था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि समाज व अन्य अब चुनाव में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एकमात्र टारगेट है अपने परिवारों को बचाना। मोदी जी का टारगेट है जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाना है। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद ने कहा कि 50 साल हमने यहाँ काम किया, बातचीत का नतीजा हमने देखा। यहाँ पर डायलॉग से हमें क्या मिला? हमारे नौजवान कब्रिस्तानों में घुस गए, हजारों सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए, लाखों लोग मारे गए। अब आंख में आंख डालने का वक्त आ गया है। आंख मिचौली का खेल अब नहीं खेला जाएगा। मीर जुनैद ने कहा, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की जरूरत है। डायलॉग कहानी है, ये सब चुनाव के पैंतरे हैं। कहानी ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। जो पाकिस्तान यहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, यहाँ की माइनॉरिटीज को निशाना बना रहा है, यहाँ पर महिलाओं को मोलेस्ट किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है, ऐसे पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं। जम्मू संभाग के रामनगर में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में तीनों नेताओं ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकारें लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने रामनगर की जनसभा में डबल इंजन सरकार की ताकत और जम्मू कश्मीर के विकास पर जोर दिया। वहीं उन्होंने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, इन पार्टियों ने हमेशा लोगों का शोषण किया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ विकास की नई कहानियां लिखी जा रही है, जैसे IIT, IIM, एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं, पर्यटक आ रहे हैं। G20 जैसे बड़े सम्मेलन यहाँ हुए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए जिम्मेदार है। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा, डबल इंजन सरकार के विकास और सुरक्षा के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अपने हक के लिए जागरूक रहें और विकास के नए युग के लिए वोट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शांतिपूर्ण जम्मू क्षेत्र में हुए घातक आतंकवादी हमले भाजपा की फेलियर को दिखाती है। भाजपा को जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। जम्मू संभाग में आतंकवाद की स्थिति बढ़ती देखी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू संभाग में एक भी जगह ऐसी नहीं जहां आतंकवादी हमले ना हुए हो, चाहे वो चिनाब वैली हो, पीर पंचाल क्षेत्र हो, रियासी, कठुआ, उधमपुर, जम्मू या फिर सांबा, सभी जगहों पर हो रहे आतंकी हमले भाजपा की फेलियर को दिखाती है। भाजपा को इसे स्वीकार करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क दुर्घटना में कम से कम 20 लोग घायल हो गए। ताज मुईउद्दीन की रैली के दौरान कमलकोट से उरी जा रही एक गाड़ी इस्लामाबाद इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत के व्यक्तियों को उन्नत इलाज के लिए जीएमसी बारामूला रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू संभाग के शिवखोड़ी देवस्थान से लौट रहे
तीर्थयात्रियों की बस पर जून में हुए हमले की जांच के मामले में बीते सुबह राजौरी और रियासी जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इस मामले में राजौरी के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने हमले से पहले आतंकवादियों को भोजन, रहने की जगह और रसद मुहैया कराने के अलावा इलाके की रैकी लेने में भी मदद की। एनआईए की टीमें बीती सुबह से ही राजौरी और रियासी जिलों में तलाशी ले रही है। जिन स्थानों में तलाशी ली जा रही है वो हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े हैं। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे समेत क्षेत्र की सभी चुनौतियों का समाधान केवल बातचीत के जरिए संभव है। जमाते इस्लामी के नेताओं ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वह हर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए चर्चा में शामिल हों। उन्होंने कहा, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है जिससे कश्मीर मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। इस अवसर पर जमाते इस्लामी के नेताओं ने क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की।